करेंगे एक्सरसाइज 7.2। अच्छा देखो 7.2 पे आए क्यों हम लोग कि सर 7.2 मतलब डिफरेंट इंटीग्रेशंस पढ़ाए जाएंगे हमको। 7.1 एक मेथड था जिसका नाम था इंस्पेक्शन। उससे सारे इंटीग्रल के सॉल्व करने की तरीके थे उसमें, बट वो क्या था, बहुत लेंदी हो रहा था, बहुत टाइम टेकिंग था और बहुत ज़्यादा लॉजिकल था, बहुत सोचना पड़ रहा था। फिर इन्होंने क्या किया, इंटीग्रेशन को हम कहते सिंपल करें, जल्दी आओ कि इंटीग्रेशन को हम कहते सिंपल करें। तो इन्होंने इंटीग्रेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट जिसको हमने क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंस, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन, आगे सब पढ़ेंगे धीरे अभी। और तीसरा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इन तीनों को बोला जाता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा इंटीग्रेशन है क्या कि इंटीग्रल को सॉल्व करने का एक प्रोसेस। तो ये 3 प्रोसेस हैं। पहला है इंटीग्रल ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे आगे, और पार्ट्स, ठीक है। तो ये जो कवर करता है ये हमारी एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 7.4 कवर करता है हमारा। ये इनमें 3 एक्सरसाइज हमारी आ जाती है। और ये हमारा 7.5 के आसपास कवर कर लेता है, ये हमारा 7.6 और हल्का फुल्का 7.7 इसमें हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन वाला। ये 3 एक्सरसाइज पर हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इस एक्सरसाइज को या जो मैंने एग्जाम्पल लिखे इनको स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूँ, जब तक इंटीग्रेशन रहेंगे लगभग 20-25 दिन तो ये टॉपिक चलेगा ही, तब तक एक चीज़ याद रखना, आपको ये नहीं पता होगा कि जो बोर्ड में क्वेश्चन आया वो किस एक्सरसाइज से आया है, 7.2 से आया है, नहीं पता होगा ना। तो इंटीग्रेशन का एक नियम बना के लेके चलना, और ये सबसे सिंपल चीज़, ऐसे इंटीग्रेशन में कभी भी फंसोगे नहीं। क्या, किसी एक फंक्शन को लेट करो और ऐसा लेट करो कि दूसरा वाला फंक्शन कैंसिल हो जाए। इस मेथड को दिमाग में रखना सबसे पहले, क्योंकि हमको ये नहीं पता होगा कि वो क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का है, कौन सा कंसेप्ट हम लगाएं, ठीक है, याद रखना चाहिए। तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है। अच्छा जी, अब जैसे इन्होंने ये पहला एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं बताना, इंट्रो पार्ट में बस ये था कि इन 3 मेथड के नाम है और वे सीधे एग्जाम्पल है। इसको मैं 2 तरीके से बताऊँगा। क्या, एक तो वो मेथड जान लो जैसा अकॉर्डिंग टू NCERT बाकायदा पूरा प्रोसेस है लिखने का, ठीक है, पहले उससे बता दो। और एक है कि इसको एक लाइन में भी आप देख के ही बता दोगे, दोनों आपको आने चाहिए। पहला कह रहे हैं कि साइन mx एक ऐसा फंक्शन है, उसका dx एक एलिमेंट है, इसको dx को क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल। तो इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है आपको। अच्छा एक चीज़ मैं बार-बार बोलूँगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन एक प्रोसेस का नाम है, इंटीग्रल जो आंसर आएगा उसको कहते हैं, ठीक है। हमारे पास साइन का तो फॉर्मूला है कि साइन x का जो होता है वो क्या था, माइनस, हमारे पास साइन mx का फॉर्मूला ही नहीं, क्या करें। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू NCERT कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, इसको लेट कर लिया t, क्या लेट कर लिया, t, ठीक है सर। अब एक बात सुनो, अगर मैंने लेट कर लिया इसको t, तो ये क्या होगा, साइन t, और ये क्या हो जाए, dx। अब लेकिन ये गलत है, क्यों, फंक्शन किस में है, t में, और एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, dx। हो ही नहीं सकता भाई साहब, हम इंटीग्रल फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। या तो ये x में, मतलब दोनों एक ही होने चाहिए, अगर ये t है तो ये भी t में होना चाहिए। तो अब क्या जुगाड़बाजी करेंगे, अब देखो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो m ये क्या हो जाएगा, dx ओवर, और t का क्या हो जाएगा, 1, t का तो t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। समझो यार, मैंने t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो x का तो dx अपॉन dt होगा, t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। अब t का इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो होगा m dx इक्वल्स टू dt, और dx की वैल्यू निकालो, dx क्या होगा, dt अपॉन m। अब वैल्यू पुट करो, तो साइन mx, इसको तुम क्या लिखेंगे, mx को t, और dx की जगह क्या ये लिख सकते हैं, dt अपॉन m। बताओ, अब देखो पूरा फंक्शन किस में आएगा, t में, m कांस्टेंट है, तो m को यहाँ लिखो या फिर आगे लिख दो, ठीक है सर। तो 1 अपॉन m, साइन t का क्या होगा, माइनस कॉस t, और प्लस का c। अच्छा फंक्शन किस में था, x में, तो आंसर किस में आएगा, x में। हमारा किस में आ रहा है, t में, गलत आ रहा है, तो t को किससे रिप्लेस कर देंगे, mx। क्या चमका, दिस इज योर आंसर। कभी बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, उम्मीद मत करो कि ये तुम्हें दे देंगे ये, क्योंकि आधे नंबर का भी नहीं है, ये
0.5 का भी नहीं, किसी का है ही नहीं, ये केवल कंसेप्ट के लिए। अब इतना बड़ा हमने झमेला किया, या सिंपल से एक बात करो, डिफरेंशिएशन में क्या होता था, अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन mx का डिफरेंशिएशन करो तो साइन x का कॉस x, फिर हम mx का भी करते थे, कितना आएगा m, उसका मल्टीप्लाई। ऐसे ही समझो इंटीग्रेशन को भी, साइन mx का माइनस का कॉस mx, फिर mx का हुआ m, उसका करो डिवाइड, बस ख़त्म। ये तो एक पहला क्वेश्चन था, तो बाकायदा तुम्हें पूरा मैंने प्रोसेस बताया, ठीक है। क्या बात समझ आ रही है, डाउट तो नहीं कोई? अच्छा, और अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी इसको बहुत लेंदी किया है, लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने बोला यार ऐसे मत करो, अल्टरनेटिवली दूसरा मेथड भी उन्होंने बता दिया है। पता नहीं क्योंकि उन्होंने बताएंगे आगे उन्होंने क्या किया, छोड़ो। अभी मैंने एक बात बताई थी आपको, क्या कि किसी एक को लेट करो और दूसरा कैंसिल हो जाए, ये दिमाग में लेके चलना, ये इंटीग्रल के हिडन बात है, ये दिमाग में लेके चलो किसी भी एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन करने बैठो। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो आपने कुछ किया ही नहीं, यहाँ पे तो आपने ऐसी बात नहीं बोली, इस वाले क्वेश्चन में आप बोले। अब समझो, एक फंक्शन को लेट करो तो कि दूसरा फंक्शन कैंसिल हो जाए, यहाँ तो यार एक ही फंक्शन था, समझो ना, यहाँ पे दो फंक्शन, एक tan है और एक sec है और एक रूट है, 3 हो गए। यहाँ तो यहाँ कायदे में देखा है एक ही तो फंक्शन था ना। अब एक फंक्शन को लेट करके दूसरा कैंसिल तब होगा जब दूसरा होना चाहिए था यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाओ, कुछ ऐसी जुगाड़बाजी करो, क्योंकि इंटीग्रल में प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला आज तक बता नहीं पाया, प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। अब क्या करें, अब सुनो, tan x का डिफरेंशिएशन, तुमको यहाँ बोला था ना, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर है। अब एक बात सुनो, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, और देखो sec स्क्वायर ये रहा, हो गया कैंसिल, हो गया ना कैंसिल। अच्छा, अभी तो ये तो सिंपल है, आगे आगे फिर धीरे आगे सोचना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर मैं सारे डाउट जो आपके दिमाग में आ सकते हैं मैं पहले सारा बता देता हूँ, फिर भी आपके डाउट हो तो आप पूछना कि सर पढ़ा रहे हो इंटीग्रेशन, आपने बोला कि जिसको लेट कर उसका करो डिफरेंशिएशन, पढ़ा रहे हो इंटीग्रेशन, बात कर रहे हो सर आप डिफरेंशिएशन की, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। अब एक बात सुनो, आपने mx को लेट किया था, फिर बाद में किया क्या आपने, डिफरेंशिएशन किया। क्यों किया डिफरेंशिएशन सर? अरे यार ये dx है क्या, ये डिफरेंशिएशन ही तो है, ये क्या चमका। तो एक चीज़ फाइनल, किसी फंक्शन को ऐसा लेट करो कि उसका जब डिफरेंशिएशन हो तो दूसरा फंक्शन कट जाए। अब देखना, अभी एक दो क्वेश्चन दोगे तो आपकी हैबिट में आ जाए, टेंशन ना लें। लेट, मैंने क्या किया, 10 की पावर 4 है ना, मैंने tan x को लेट कर लिया, मतलब tan रूट x को क्या लेट कर लिया, t, ठीक है। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, x कितना, रूट x, फिर रूट x का भी होगा, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x और dx बराबर dt, जैसे आता ना dx बराबर dt हो गया था। चलिए, क्या कोई दिक्कत? अच्छा, अगर आपने फंक्शन में tan रूट x को लेट किया t, तो ये पूरा फंक्शन किस में हो जाएगा, t में, और ये किस में, x में, तो इसको भी t में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालो, तो क्या आएगी dx की वैल्यू, ये तो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 रूट x अपॉन sec स्क्वायर रूट x dt। ये नीचे था, किस में चला गया, मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में। अब आ जाओ फंक्शन में, आपका आंसर आ गया, मैं यहाँ सॉल्व कर दूँ, आपका आंसर आ गया। देखो tan रूट x को क्या लेट किया था, t, तो पावर 4 है तो t की पावर 4, sec स्क्वायर रूट x को ऐसे ही लिख दो, क्यों लिख दो, अभी कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या, रूट x। अब dx की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 रूट x अपॉन sec स्क्वायर रूट x, तो रूट x से रूट x चला गया, sec स्क्वायर x चला गया, ख़त्म, कलेसी ख़त्म। और 2 ऐसे बाहर लो, क्या बचा, t की पावर 4 अपॉन dt, तो 2 t की पावर 4 का क्या होगा, 4 + 1 अपॉन, दिस इज योर आंसर। अब t को क्या लेट किया था, तो वो यहाँ पे पुट कर देना, चलो मैं ही कर देता हूँ। तो 2 t की पावर 5 अपॉन 5 + c, तो t की जगह पुट कर दो tan रूट x इसको लेट किया और इसका डेरिवेटिव किया तो ये कैंसिल हो गया। देखो पहले इसको तुम लोग खुल के पूछो यार, पहला। अच्छा अब देखो इसमें 4 फॉर्मूले और आपको नहीं मिलेंगे पढ़ने, क्या मिलेंगे,
हमको पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस है, और कॉस का साइन, इतना तो हमको पता है। लेकिन अब हमको बताना पड़ेगा टेन एक्स का क्या होता है। अब हमको बताना होगा कि कॉट एक्स का क्या होता है। अब हमको बताना होगा कि भाई सेक एक्स का क्या होता है, और हमको बताना होगा कॉसेक एक्स। ये तो आपको याद भी करने पड़ेंगे, याद करने पड़े तो टेन एक्स का होता है आपका जो इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला लॉग सेक एक्स। देखो लॉग के साथ मॉडुलस इसलिए आता है कि लॉग कभी नेगेटिव वैल्यू से डील नहीं करता है, पॉजिटिव से ही करता है। या तो ये बोलो या फिर आप बोलो कि लॉग माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अभी मैं इनके प्रूफ भी करके बताऊंगा आपको। इनको प्रूफ मत समझना है, इनको क्वेश्चन समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि टेन एक्स को, मतलब ये क्वेश्चन आ गया। अच्छा एक और बात सुनो, खैर करना घर पे आगे अभी नहीं हो पाएगा। टेन एक्स डी एक्स, इसका अगर एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन सॉल्व करने को तो ये आएगा 2 नंबर में, और अगर इसी में कुछ नहीं केवल अंडर रूट लगा दिया तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। ये ट्राई करना घर पे आगे इसको अभी, ठीक है। चलो जी, अच्छा तो इसका ये हो गया। कॉट का क्या होता है, लॉग साइन एक्स प्लस सी, या फिर बोलो माइनस का लॉग कॉसेक एक्स प्लस, अब ये माइनस के वाला सब बता देंगे अभी, ठीक है। सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और इसका होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। चलो मैं 1-2 का बता देता हूँ प्रूफ। टेन एक्स का देखो जो कि बहुत ही बेसिक है, एग्जाम में आ भी चुका है एक बार। चलो प्रूफ करते हैं इसको। अब प्रूफ मत समझना, इसको एक आप क्वेश्चन समझो, ये मत सोचो ये प्रूफ है, क्योंकि प्रूफ से बच्चे डर जाते हैं, अरे प्रूफ नहीं आता है बोर्ड में, ये क्वेश्चन मान लेता हूँ। चलो तो क्या मैं टेन एक्स को ये लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सही बात है। अब एक जो बात मैं बोल रहा हूँ ये आपको जब तक 12th में रहोगे तब तक याद रखनी चाहिए, धीरे धीरे बोलूँगा क्योंकि आज पहला दिन है तो हो सकता है उतनी जल्दी आप रिलेट नहीं कर पाओ। क्या, किसी एक फंक्शन को लेट करो, उसका जो लेट करते हैं उसका हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, और वो डेरिवेटिव ऐसा हो किसी एक फंक्शन को कट कर दे। छोटी सी बात है, फिर से सुनो। एक फंक्शन कोई ऐसा चूज करो, क्योंकि यहाँ फंक्शन 2 हैं, साइन और कॉस। अच्छा एक बात बताना, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, मतलब साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस कैंसिल हो गया, क्या चमका। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप अब जो बात बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। किसी एक फंक्शन को लेट करो, ऐसा लेट करो कि ऊपर वाला या कोई भी एक फंक्शन उससे क्या हो, कैंसिल हो जाए। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, साइन को लेट किया, मान लो साइन को लेट किया तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, आप सोचोगे कि कॉस से कॉस कट गया। अब एक बच्चा बोलेगा सर कॉस को लेट करें, ठीक है, कॉस का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया। लेकिन साइन लेट नहीं कर सकते, कॉस लेट कर सकते हो। कहोगे सर ये क्या चक्कर है, तो इस बात को सुनो ध्यान से। साइन को लेट नहीं करो, साइन को लेट करोगे फंस जाओगे जाके, कॉस को लेट करोगे अगली लाइन में आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्या है, मतलब सर क्यों ऐसा क्यों, तो मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, आप खुद समझ जाओगे ऐसा क्यों है। जिस फंक्शन को हम लेट करते हैं, समझना ध्यान से, सपोज लेट मैंने क्या किया, कॉस एक्स को टी लेट किया, आपके साथ साथ समझाता चल रहा हूँ, और एक बच्चा इधर साथ साथ चल रहा है वो साइन एक्स को टी लेट करके चल रहा है। मैं दोनों को साथ साथ समझा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कैसे कि हम ये जानेंगे हमको कौन सा फंक्शन लेट करना है। आज ही समझ लो तो आगे काम में देगा। तो जिसको लेट करते हैं उसका क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स और डी एक्स बराबर डी टी। इधर आ जाओ, साइन का क्या होगा कॉस एक्स और डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालनी होती है, हमेशा हमको dx ही निकालना होगा क्योंकि यहाँ पे dx है। तो ये क्या आएगा, dt अपॉन माइनस का साइन एक्स, इधर से निकालो। पक्की बात है जी, आ जाओ। चलो साइन एक्स को साइन एक्स लिख दो, कॉस एक्स को क्या लेट किया था t, और dx को, चलो इधर आ जाओ। साइन एक्स को तो हमने t लेट कर लिया, और नीचे क्या कॉस एक्स, और dx की जगह क्या लिखें dt अपॉन। अब एक बात समझना, साइन से साइन कैंसिल, माइनस आ गया बाहर, 1/t बचा ना, और 1/t का क्या होता है log t, क्या होता है जी, और t की वैल्यू क्या लेट की थी, आंसर आ गया। यहाँ पे आ जाओ,
भाई साहब कॉस से कॉस कट नहीं रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। फंक्शन टी में है, होना चाहिए, लेकिन एक्स में भी टी में भी अभी सॉल्व भी नहीं होगा आपसे। तो अब एक बात समझना, जरा समझो सारे बच्चे, इस चीज़ को भूलना मत। जिसको लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव नीचे आता है, देखो नीचे आ रहा है, और जब वो नीचे आएगा तो ऊपर वाले से ही तो कैंसिल होगा। क्या अगर समझ पा रहे हो? जिसको लेट किया पक्की बात है उसका डेरिवेटिव होगा, और जब dx निकालोगे तो वो चीज़ नीचे आएगी डिवाइड में, और डिवाइड वाला ऊपर वाले को ही तो कैंसिल करेगा। अगर डिवाइड वाला नीचे वाले के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो फंक्शन और ज़्यादा लेंथी होगा। तो जिसको लेट करना है वो जाएगा भाई साहब डिवाइड में, और डिवाइड वाला कट करेगा ऊपर वाले को। तो ऐसा लेट करो जिससे ऊपर वाला कैंसिल हो। क्या मैं समझा पाई ये बात? फिर से समझो, किसी एक फंक्शन को ऐसा लेट करो कि दूसरा फंक्शन कैंसिल हो जाए। ये बात अधूरी है, क्यों? क्योंकि साइन को लेट करो तो कॉस कहाँ कैंसिल हो रहा है। फिर बच्चों को बताते हैं कि जिसको हम लेट करते हैं वो जाता है नीचे, तो नीचे जाएगा तो ऊपर वाले को कैंसिल करेगा ना। तो ये बात है, तो नीचे वाले को लेट करो। क्या चमका? इसीलिए देखो यहाँ फंस गए, यहाँ पे आंसर आ गया। क्लियर है ना? तो जिसको लेट करते हैं वो जाता है डिवाइड में, और डिवाइड में जाएगा तो ऊपर वाला कैंसिल होगा। तो ऊपर वाले को मत छेड़ो हर बार, यस, और 99%। अब ये रट मत लेना, क्योंकि रटो मत कि हमेशा नीचे वाले को ही लेट कर रहे हैं। 99% कुछ हैं क्वेश्चन ऐसे, वो आप खुद ही देख के पता लगा लोगे, टेंशन वाली बात नहीं है। अब एक बात सुनो, अब समझना, जैसे इन्होंने बोला मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ना, उम्मीद नहीं थी। अब ये कह रहे हैं, समझना आकाश, कि क्या सर हम हमेशा नीचे वाले को ऐड करते हैं। अब एक बात समझना, cos x का डेरिवेटिव हुआ माइनस साइन, ये गया डिवाइड में। बाई चांस एक बच्चा log x को लेट करता, क्या t, तो log x का क्या होता 1/x, और फिर मैं आपसे पूछा dx बताओ, तो ये कहाँ जाता मल्टीप्लाई में, तो ये नीचे वाले को कैंसिल करता। समझ पा रहे ना? तो 99% आपकी बात ठीक है, एक दो में दिक्कतें होती हैं, वो खुद देख के पता लग जाएगा आपको। ठीक है, चलो अच्छा, ओके। तो ये मैं समझाना चाह रहा था कि ऐसा लेट करो कि जिससे दूसरा एक फंक्शन कैंसिल हो जाए। अब तो ये तो प्रूफ हो ही गया कायदे में देखा जाए तो। चलो तो अब हम क्या लेट करेंगे, cos x को लेट करेंगे, जल्दी से करके बता देते हैं। cos x को लेट किया t, cos x का माइनस साइन x dx। अच्छा, ये dx बराबर dt लिख रहा हूँ, समझ आ रहा ना? ये वरना नियम ऐसे नहीं है, कायदे में लिखना ऐसे चाहिए इसको। dt का 1 हो गया, ये dx सपोर्ट dt, फिर ये मल्टीप्लाई, लेकिन मैं एक लाइन कट कर जा रहा हूँ। ठीक है, तो dx बराबर हो गया dt अपॉन माइनस का साइन x। चलो जी आ जाओ, साइन x तो ऐसे ही है, cos x को क्या लेट गया t, और dx की जगह dt अपॉन माइनस का साइन, साइन कैंसिल, माइनस आ गया बाहर। अब ये अच्छा 1/t dt, और 1/t का क्या होता है log t प्लस c, और t को क्या लेट किया था cos, तो माइनस का लॉग मॉडुलस कॉस है। अब आप कहोगे सर ये दूसरा वाला भी बता दो, ये दूसरा वाला कैसे आ गया माइनस। अब आप समझना, देखो अब ये माइनस है, लॉग की कुछ खासियत होती है यार, आपको पता है, x स्क्वायर है तो ये पावर कहाँ पे आती है, आगे आती है ना। अच्छा, ये माइनस है, पढ़े लिखे आदमी हो तो समझो इस चीज़ को, यही तो है कायदे में। माइनस को -1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। जब ये आगे आया है तो पक्की बात है इस पर क्या होगा, पावर में होगा, तो cos पे पावर -1, और cos जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, cos की पावर 1 को क्या हम 1/cos नहीं लिखते हैं, और 1/cos क्या होता है। ठीक है, तो ये तो खैर बच्चों वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कॉट का आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अब ये यार इसका जो प्रूफ है, खैर मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, मुझे भी याद ही है ये, इसके पीछे भाई साहब कोई लॉजिक ही नहीं है, समझ जरा क्या। अगर मैं आपसे कहूँ इसको प्रूफ करो, यहाँ फंक्शन कितने आकाश, एक, यहाँ फंक्शन क्या है एक, इसकी भूमिका बनाओ। देखो 10 में दो फंक्शन थे, किसी एक को लेट किया दूसरा कैंसिल होगा। सेक तो अकेला फंक्शन है बेचारा, यहाँ किसको लेट करोगे और किसको को कैंसिल करोगे। तो मैथमेटिक्स ने बड़ा लॉजिक लगाया, छोटी क्लासेस में याद आ रहा होगा आपको, मुझे तो याद है, आपको भी याद होगा, कि जैसे ट्रायंगल वाले क्वेश्चन आते थे, हम सॉल्व कर रहे हैं, हमसे नहीं सॉल्व हुए, टीचर के पास गए तो कहते इसमें कंस्ट्रक्ट कर लो, नहीं तो हम कहते यार हम कैसे से सोचेंगे, कंस्ट्रक्ट कर लो। तो बस वही क्वेश्चन है, मैथमेटिशियन ने पूरा दिमाग लगाया, उन्होंने भाई साहब नहीं, लेकिन बच्चों को तो पढ़ाना है, तो क्या उन्होंने बोला, इसका प्रूफ देखो। अब मुझे याद हो गया, लेकिन होगा जो पहली बार इसका प्रूफ करने बैठेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ किसी से भी नहीं होगा, चाहे वो टीचर हो या वो कोई भी हो, फिर वो बस टीचर को क्या प्रैक्टिस से याद हो जाती चीज़ें। अब ये था सेक एक्स का,
तो हमने बस एक लॉजिक लगाया, क्या किया, sec x प्लस tan x का मल्टीप्लाई और डिवाइड। बस एक चीज़ बता सकता हूँ आपको इसमें मैं कि सर क्यों sec x प्लस tan x क्यों, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि उनका लॉजिक ये क्यों होता है। क्योंकि sec x को लेट करेंगे तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x प्लस tan x, ये लॉजिक है। लेकिन यहाँ क्या था, cos को लेट किया, दूसरा कैंसिल हो गया, यहाँ जुगाड़बाजी करी कि इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। चलो सी, अच्छा अब हम इसको लेट करेंगे या इसको लेट करेंगे, नीचे वाले को लेट करेंगे, 99% में वही होता है, ठीक है, करो इसको लेट। लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, sec x प्लस tan x को क्या लेट किया, t, तो sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, और tan x का sec स्क्वायर x, और dx इज इक्वल्स टू dt। अच्छा देखो यहाँ से sec x कॉमन आ रहा है कॉमन, अंदर क्या बचा, tan x प्लस, अब जरा एक बात देखना, ये देखो पूरा वाला ऊपर आ गया, कैंसिल हो गया पूरे से पूरा, dx बराबर dt। चलो आ जाओ भाई साहब इंटीग्रेशन में आ जाओ। इसको क्या लेट किया, t, यहाँ क्या dx, और dx की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या आएगी, dt अपॉन, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, और 1/t का क्या होता है, log t, और t की वैल्यू क्या है भाई साहब, sec x प्लस tan x, ठीक है। ऐसे ही इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा cos x माइनस cot x का। तो ये दो ऐसे प्रूफ हैं कि मुझे ऐसे याद है 2011 की बात है ये। तो इंटरेस्ट, जो मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ोगे, तो ऐसे एक होता है कि सॉल्यूशन मिल जाना, एक होता है हमें खुद से समझना। करते रहे बहुत दिन तक नहीं हुआ था ये, फिर मुझे लगा क्या ऐसा होगा इसमें कि जब मैं इसका सॉल्यूशन देखूंगा तो मुझे नई चीज़ मिलेगी। हम लॉजिक लगा रहे थे कि इसको 1/cos कर रहे थे, cos को फिर √1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख रहे थे, नहीं हो रहा था। फिर देखा तो पता लगा भैया ये तो यार अलग ही लॉजिक है, ये सोचना ही पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है। अच्छा था ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं ये 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर किसी में नया लॉजिक, इनको समझ लो बहुत अच्छे, तो कॉपी किताब सब बंद कर दो। चलो देखो नियम वही रहेगा, यहाँ पे भी 2 फंक्शन हमारे पास है, ठीक, किसी एक फंक्शन को लेट करो, दूसरा कैंसिल। अब समझना, जिसको लेट करते हैं उसका होता है क्या, डिफरेंशिएशन। चलो अब हमको नहीं पता कौन सा लेट करें, तो एक बच्चे ने कहा सर cos स्क्वायर लेट करो, चलो ठीक है, cos स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, माइनस का 2 sin x इंटू कॉस एक्स। क्या ये पूरा कैंसिल हुआ, नहीं हुआ। sin क्यूब एक्स को लेट करो, ये पूरा कैंसिल नहीं हो रहा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, देखो अब मैं समझाता हूँ इसको कि भैया जो कमज़ोर बालक हैं उनके दिमाग में एक बात सेट हो गई कि सर ने कहा एक को लेट करो दूसरा कैंसिल हो जाए, उन्होंने cos स्क्वायर एक्स को लेट कर लिया, मान लो cos स्क्वायर एक्स को लेट कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया 2 cos x, और cos x का क्या होगा, माइनस साइन x, और dx बराबर dt। अब देखना यहाँ पे साइन कितने हैं, 3, एक ही तो कैंसिल होगा बस केवल, फिर हमारे पास 2 साइन भी बचे, और ये भी cos आ रहा है, एक और फंस जाओगे जाके, समझ रहे ना बात को। ये किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो एक साइन से एक साइन तो चला गया, एक cos से एक cos चला गया मान लो। चलो बता देता हूँ, देखो साइन क्यूब एक्स, ठीक है, और इसको क्या लेट गया t, और dx की जगह क्या आएगा dt अपॉन माइनस का एक साइन से एक साइन गया, बस यहाँ पे फिर भी साइन स्क्वायर एक्स बचा, साइन स्क्वायर एक्स बचा, 2 cos x बचा, और t बचा, कैंसिल तो नहीं हुआ, फंस गए, सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। ऐसे ही अगर साइन क्यूब को लेट के फंस जाओगे फिर जाके सर अब क्या करें, डस्टर दो पहले कि सर अब कैसे करें। तो अब देखो चलो यहीं पे आपको लॉजिक लगाना है। अब सुनो, अभी जो चीज़ लिखी थी, एक काम करते हैं, क्या हम साइन स्क्वायर एक्स को ये लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक। ये आज ही आपको दिक्कत होगी, फिर 1-2 क्वेश्चन होंगे तो आपकी हैबिट में आए, समझ जाओगे आप। चलो जी, अब क्लास 10th में जाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, ठीक है सर, अच्छा। और अब देखो एक चीज़, cos x को लेट करो, किसको लेट करो, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, चला गया साइन, और पूरा फंक्शन t में आ जाएगा, आंसर आ गया, cos x का माइनस साइन एक्स, dx बराबर dt, और dx बराबर क्या हुआ, माइनस का dt अपॉन
तो पढ़े लिखे आदमी साइन थे, मैं यहाँ से काट रहा हूँ, समझ ना, जाना वहीं पे हमको। माइनस आ गया आगे 1 माइनस कॉस को क्या लेट किया था टी, कॉस तो क्या लेट किया था टी। क्या अब हम लोग इसका डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे यार। तो देखो ये टी स्क्वायर हो गया माइनस टी की पावर 4, तो देखो टी स्क्वायर का हो गया t3/3 और t5/5। अगर तुम अब ये पूछ रहे हो कि सर ये क्या किया, तो भैया तुम्हें इंटीग्रेशन कुछ नहीं आता। फिर एक ही फॉर्मूला है, अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1/। अब t की वैल्यू उठा के क्या पुट कर दे रहा, जो लेट किया वो। ठीक है, तो ये हमको समझना पड़ेगा किसको लेट करना है, थोड़ी जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी ना। चलो जी, अब अच्छा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो जी, इसमें क्या लेट करें, अब समझना जरा ध्यान से। इसमें देख के नहीं बेटे, इसमें हम किसको लेट करें, इन्होंने बोला x+a को लेट करो, क्योंकि इन्होंने एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख लिया। अब हम उसी को लेट नहीं करेंगे, चलो अब हम बिना उसके सॉल्व करते, इसको बिना इसके लेट करें। तो आपको एक चीज़ बड़ी हैबिट में लेके आनी पड़ेगी, वो इस वाले क्वेश्चन में भी यूज़ होगा दबा के। एक काम करते हैं ना, पता है काम करते हैं, ऊपर sin x है, क्या sin x को ये लिख सकते हैं, हम नहीं लेट कर रहे इनकी तरह, क्या हम ये लिख सकते हैं x को लिख सकते हैं, मना तो नहीं कर सकते आप। सर क्यों किया भाई साहब, नीचे sin x+a है, देखो कट जाएगा, क्या होगा, अरे बताओ ना यार। एनसीईआरटी में क्या है कि x+a को लेट किया, वो भी बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ फॉर्मूला खोलेंगे sin a माइनस बी का, इसको a मान लो, इसको b। sin a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a, क्या चमका। अब क्लास 12th में हो, इसका डिवाइड अलग अलग हो जाएगा। आकाश नहीं आया, इसका डिवाइड क्या होगा बताओ ना, शहीद। और cos अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। अब देखना यहाँ पे कोई बोलेगा नहीं, मैं जिससे पूछूंगा वही बच्चा बताता है। cos अपॉन साइन क्या होता है, cot x इंटू साइन ए। पाला से पूछूंगा बेटा cos है, चलो जी cos a का डेरिवेटिव बताओ, सॉरी इंटीग्रेशन तुम बताओ। गुड, क्या बात है, गुड। हाँ बताओ, इसका आंसर बताओ। मतलब cos a dx इंटीग्रेशन है इसका। नहीं तो इन्होंने आकर चौंक के, इन्होंने केवल x+a को टी लेट किया था, उतना ही देख पाए थे बस, ये उतना ही बोल दिया मुँह उठा के, यही बताएंगे तुम्हें। हाँ ठीक है, अभी तक तो तीनों ने सही बताया लगभग। cos अपॉन, गुड, जितने बार बोलो उतने फंसते जाओगे। सबसे पीछे छोड़ो ना आकाश। हाँ क्या, cos का साइन हो गया। अब तुम लोग सब लोगों ब्रांडेड गधे एकदम। अब देख लो, इधर देख लो, ब्रांडेड इधर देखो। फंक्शन क्या है, dx, मतलब एलिमेंट क्या है, dx। तो x को ही तो फंक्शन मानेगा, बाकी वो हर किसी को क्या मानेगा, कांस्टेंट। तो cos a का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो cos a तो कांस्टेंट हो गया। तो अंदर कितना बचा, 1 बचा ना। चलो जी, ऐसी sin a कांस्टेंट है, sin a को बाहर लिख लो। चलो जी, तो 1 का क्या हो गया x, ये cos a तो बाहर ही आ गया, और 1 का क्या हो गया x माइनस sin a तो कांस्टेंट है। अच्छा cot a का अभी हम लोगों ने पढ़ा था, cot a का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x, और x कितना है, x+a। कायदे में मैथमेटिकली ये था कि x+a को लेट करते, लेकिन x+a का क्या होता है, डिफरेंशिएशन, x का 1 ही तो आता, तो लॉट पेयर के बाद वही आ जाती +c। ठीक है, तो ये गलती बहुत से बच्चे कर, अगर ना जाट अगर ऐसे आता है, आपसे कोई पूछे कि cot a और dx, तो ये कांस्टेंट माना जाएगा, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है, तो cot a इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे नहीं था, यहाँ तक कोई डाउट होगा। चलिए देखते हैं। अच्छा यहाँ पे बात आती है फंक्शन को लेट करने की, दिमाग में यही लेके चलो, किसी को लेट करो कोई कैंसिल हो जाए। यहाँ पर जो है फंक्शन ही एक है, अगर 10 को लेट किया, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पे। अगर इस क्वेश्चन में ऊपर यहाँ पे आकाश, अगर sec स्क्वायर दे दिया जाता,
तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का, और नहीं दिया है तो 3 नंबर का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, tan को लिखेंगे sin अपॉन cos। एलसीएम कितना आया, cos x, तो ये हो गया cos x प्लस sin x, ये जाएगा सबसे ऊपर, तो ये हमारे पास हो गया cos x और sin x प्लस, कोई दिक्कत, एलसीएम लिया, यहाँ तक कोई लॉजिक नहीं था। अब चलो 2 फंक्शन मिल गए हमको, अब हमको 2 फंक्शन मिल गए। अच्छा जी, अब नीचे वाले को लेट करेंगे क्योंकि वो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, sin x cos x को लेट करोगे तो क्या cos x कैंसिल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब एक बच्चा बोलेगा सर साइन को लेट कर लो, सही बात है, साइन का डिफरेंशिएशन cos, सर ऊपर वाला कैंसिल हो गया, लेकिन ये तो अभी भी घूम रहा है, इसे कैसे हम लोग डिलीट करेंगे। तो अब यहाँ बड़ा मज़ा आने वाला है, देखो ज़रा कैसे करेंगे। तो जैसे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज़ की थी, क्या जो नीचे लिखा है उसी को ऊपर लिख दो। अब समझना ध्यान से, ऊपर हमारे पास cos x है, हमने क्या किया, प्लस का sin x किया और माइनस का sin x कर दिया। क्या कोई दिक्कत, सर ऐसा क्यों किया, सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई साहब नीचे ये है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आएगी। क्लियर है, अच्छा जी। अब एक चीज़ समझना, cos x प्लस sin x से ये तो कैंसिल हो गया, समझना बात को ध्यान से, लेकिन cos x प्लस sin x के ऊपर फिर क्या आ जाएगा, फिर से sin आ जाएगा। फिर इसमें जुगाड़बाजी करेंगे, क्या करेंगे इसमें जुगाड़, हमने क्या किया, cos x को और लिख दिया। अब समझना क्यों लिख दिया, इसी चीज़ को समझो बस, केवल cos था हमारे पास, साइन क्यों लिखा, एक जैसा बनाना था। ठीक, माइनस क्यों किया, क्यों भैया जो प्लस किया वो माइनस भी करना पड़ेगा। यहाँ तक लगभग सारे बच्चों को समझ आ जाता है, लेकिन जो बाद में cos x प्लस किया, सर ये क्यों किया, इसका लॉजिक ये समझो, समझना। cos x प्लस sin x को मैं इसके साथ लिखता अलग अलग, ठीक है, और मान लो ये अभी मैंने ऐड नहीं किया, मान लो ये मैंने भी ऐड नहीं किया था, तो क्या रहता है इधर माइनस का sin x, फिर इसके साथ, समझ रहे हो ना बात को। तो देखो ये तो कैंसिल होके 1 हो गया, कोई बात नहीं, ये तो 1 आ गया। अब किसको लेट करें, क्या कैंसिल करें, देखो भैया वही तो क्वेश्चन बन गया, बस ऊपर cos की जगह क्या आ गया, sin आ गया। हम फिर जाके फंस जाते, उन्होंने क्या किया कि भैया एक cos को और ले लो, एक cos को और ले लो। अब एक बात सुनो, हमारे पास केवल क्या था, cos था, ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाता, 2 cos x, कितना हो जाता 2 cos x, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, नहीं तो 2 से 2 कैंसिल होगा। अरे यार देखो, अगर कहीं पे cos x लिखा है तो क्या बच्चा उसको 2 cos x लिख सकता है, नहीं लिख सकता, लेकिन अब लिख सकता है। ठीक है, तो चलो जी, अच्छा अब इसका लॉजिक समझते हैं। चलो जी, हमने ये लिख दिया, अब देखिए सारे बच्चे, तो 1/2 cos x प्लस sin x, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये आएगा sin x माइनस का cos x, और अलग अलग इसका कर दो डिवाइड। अब आंसर आ गया तुम्हारा, देखते ही ये इससे कैंसिल हो गया, 1/2 को अलग रखो, इसके अंदर 1 बचा, माइनस इसको लेट करो, ऊपर वाला कैंसिल हो रहा है, देखो कैसे, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x का cos x, माइनस कॉमन लेके कैंसिल हो गया हमारा सीधे, मतलब इसको लेट किया तो ये कैंसिल हो रहा है हमारा, तो 1/t हो जाएगा। 1/t का क्या होता है log t, और 1 का क्या हो गया x। लॉजिक जो था वो ये था, इस वाले को क्यों ऐड किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे एग्जाम्पल ख़त्म, कल एक्सरसाइज देखेंगे।